लंबोदरं परम सुंदरं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयत दिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माभिलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा प्रकाश भाष्य में प्रवेश करते हैं। चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलख पुरुष का सुमिरहु नाव। हम लोगों ने किस प्रकार से आचार्य प्रवर ने ग्रामवासियों का उद्धार किया, जिसमें आध्यात्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का चिंतन दिया। हम लोगों ने उस चिंतन का भली भांति विचार पूर्वक चिंतन किया। तृतीय सूत्र में आचार्य प्रवर कहते हैं, अलख पुरुष का सुमिरहु नाव। यह अलख पुरुष कौन है, उनका नाम क्या है, जिसका सुमिरन करने को कहा जा रहा है। उपरोक्त पंक्ति में जो संकेत किया जा रहा है, उसके विषय में प्रत्येक साधक के मन में जिज्ञासा होती है। अतः इसके साधन के लिए एक एक शब्द पर, इसके समाधान के लिए एक एक शब्द पर हम लोग विचार करते हैं। अलख शब्द का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लोक में अलक्ष शब्द का अपभ्रंश अलख शब्द है। मूल में लक्ष्य शब्द है, जिसका अर्थ होता है दृष्टिगोचर विषय वस्तु। नए समास कर देने पर रूप हो जाता है अलक्ष्य। न लक्ष्यते इति अलक्ष्य। जो दृष्टिगोचर विषय वस्तु नहीं है, वह परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म है। अब हम ब्रह्म के स्वरूप का विचार करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म
बृहदारण्यक इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन होता है। अर्थात इनसे यह संकेत मिलता है कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप तथा विज्ञान स्वरूप है। वह परम पुरुष रहते कहाँ हैं? पूरी पुरुष शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। पुरीयाम सेतेति पुरुषः, जो शरीर रूपी नगर में शयन करता है वह पुरुष है। अलस्यश्चासो पुरुषः, जो दृश्य का विषय वस्तु नहीं बनता है वह परम पुरुष परमात्मा है। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी उसी परमात्मा का स्मरण करने को कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती ने भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, नमस्य पुरुषं त्वमाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलस्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभो, आप प्रकृति के भी नियंता हो, अतः प्राकृत वस्तुओं की तरह आपके दर्शन के विषय न होने के कारण अलक्ष्य हो। यद्यपि पूर्ण होने से सभी भूतों के अंदर और बाहर विद्यमान होने पर भी नजर नहीं आते हो। परमात्मा के नाम के विषय में योग सूत्र में कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का वाचक प्रणव ही है। निरुपाधिक ब्रह्म ना तो शब्द गोचर होता और ना ही दृष्टि गोचर होता है, इस विषय में कहा है। अलख पुरुष जग मुनि बर गाए, ब्रह्म विदित नर सब मन भाए। शोधन बंत जपे जो नामा, पूर्ण काम हो लह विश्रामा। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं, लोक में ब्रह्म ओम शब्द की प्रसिद्धि है। जो अर्थभूत ईश्वर की भावना करने से चित्त की एकाग्रता होती है, संसार में वही व्यक्ति धनी है जिसके पास नाम स्मरण का धन है। नाम स्मरण करने वाला साधक पूर्ण काम होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। ओम प्रणव मुनि बर ध्याये, सुमिरन कर नर बहु सुख पाए। जपहु नाम जग तुम मति धीरा, पाए परम पद हो मन थीरा। आचार्य प्रवर कहते हैं, मुनियों ने एकांत में बैठकर प्रणव ओम परमात्मा का एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए स्मरण करके परम शांति को प्राप्त किया है। आचार्य प्रवर ग्रामवासियों को निर्देश देते हुए कहते हैं, हे मति धीर, तुम भी भगवत नाम का स्मरण करके परम पद को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाओ। उत्तमः पुरुषस्त्व अन्यः परमात्मेति उपदाहितः। आचार्य प्रवर श्री चंद्र जी कहते हैं,
वह उत्तम पुरुष परमात्मा अलख, अदृश्य, अव्यक्त, अमूर्त है। उसी की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, उसी अलख पुरुष का नाम स्मरण करना चाहिए। गुरुवाणी कहती है, प्रभु का सुमिरन सबते ऊंचा। संत कबीर भी कहते हैं, कभी कही कबीर निर्धनु है सोई, जाके हृदय नाम न होई। संत कबीर कहते हैं, संसार में वही व्यक्ति निर्धन है जिसके पास हरि नाम रूपी धन नहीं है। वह धनवान होता हुआ भी निर्धन है। इसलिए आचार्य श्री ने उद्घोष करते हुए कहा, अलख पुरुष का सुमिरहु नौ। जिसने अलख पुरुष परम तत्व का स्मरण किया है, वह उसके प्रभाव से परम पद को पा लिया है। यहाँ पर जात पात, ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं है। विश्व बंधुत्व की भावना से एकता और प्रेम का संदेश दिया है। विद्वान महापुरुषों को यही कर्तव्य है कि राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को उनके कर्तव्य का बोध कराकर सन्मार्ग पर चलने की सत्प्रेरणा देते हुए, भागवत के महात्म्य में कहा है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। मनुष्य को संसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति को छोड़कर भगवत भजन सतत गति से करना चाहिए और दूसरों के गुण दोष के चिंतन से निवृत्त होकर संत महापुरुषों की सेवा का आश्रय लेकर हमेशा ही भगवत कथा का रसास्वादन करते रहना चाहिए। मुंडको उपनिषद में कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावरेम। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, कथा श्रवण करने से हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं और सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। तब उनके कर्मों के संस्कार नष्ट होकर उनकी दृष्टि पारावार परमेश्वर को देखने वाली होती है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, अलख पुरुष का सुमिरहु नाम। इसलिए अलख पुरुष परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन करने से हमारे कली काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब कहीं हम उस परम तत्व को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही सद्प्रेरणा आचार्य प्रवर ने इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों को दिया है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।